अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद जफर एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट की डिफरेंट टाइप्स देखी थी। उसके अंदर हमने ये देखा था कि हाउ सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड, और हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम ये देखेंगे, एक रिलेशनशिप निकालेंगे कि जो ये बताएगा कि क्या स्पीड होगी एक सैटेलाइट की जिससे वो एक ऑर्बिट के अंदर घूमेगा। उसी स्पीड का, उसी वेलोसिटी का रिलेशनशिप निकालने के लिए इस लेक्चर के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टूडेंट्स वो एक ख़ास मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है कि जो एक सैटेलाइट को चाहिए अर्थ के गिर्द घूमने के लिए। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू स्टे इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट। और प्लैनेट यहाँ पे बात हो रही है अर्थ की, मतलब वो खास वेलोसिटी जो एक सैटेलाइट को चाहिए अर्थ के गिर्द घूमने के लिए, उस खास वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका हम रिलेशनशिप निकालेंगे। उसके लिए हमें एक छोटी सी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। हो क्या रहा है जी, ये हमारे पास एक डायग्राम है, देखें। ये अर्थ है हमारे पास और ये वो ऑर्बिट है जिसके अंदर वो सैटेलाइट क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये हमारे पास क्या है, सैटेलाइट है। अच्छा, अब देखें, कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है ना, तो सर्कल में घूमने के लिए उसको एक खास किस्म की फोर्स चाहिए। यानी यहां से हम एक धागे को बांधें और यहाँ पे एक पत्थर बांधा हो, हम इसको यूं घुमाएं तो पत्थर कैसे घूम रहा है सर्कल में। हम सेंटर से एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं, ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल में घुमाए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी कहाँ से, और वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स और बॉडी को घुमाएगी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ओके, अच्छा ये देखिए, ये घूम रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसकी एक लीनियर वेलोसिटी है जिससे ये बॉडी ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, लेकिन सेंटर से एक फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको आगे जाने नहीं दे रही, वापस से इसको इस तरफ मूव करवा रही है। इसी तरह इस पॉइंट पे ये बॉडी इधर जाना चाह रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इसको वापस से सर्कल के अंदर लेके आ रही है। इसका मतलब हर लम्हे इस सैटेलाइट के ऊपर एक खास किस्म की फोर्स एक्ट कर रही है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कैसे मिल रही है, वो यहाँ पे मिल रही है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम इसका रिलेशनशिप निकालेंगे, उससे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये देखें, ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है, अर्थ का मास m है, रेडियस बड़ा r है। अच्छा, ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज छोटा r, और छोटा r किसके बराबर है ये देखते हैं हम। अच्छा, अर्थ की सरफेस से लेकर जहां तक आपके पास सैटेलाइट है वो हमारे पास डिस्टेंस है h, कि कितने एल्टीट्यूड पे है वो h, और ये r को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल r आ जाएगा। कैसे, r इक्वल टू आर ई प्लस एच। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स वो रेडियस जिसके अंदर सैटेलाइट क्या करेगा, घूमेगा। इसकी हमने एक डेरिवेशन करनी है, उसी की तरफ चल रहे हैं। कंसीडर अ सैटेलाइट जिसका मास है m, वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ जिसका मास है me, और विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। उसकी एक खास ऑर्बिटल वेलोसिटी है जिसका नाम हमने क्या रख दिया, v नॉट। अच्छा, r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सैटेलाइट। ओके, ये वही वाली बात है कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सेंटर ऑफ सैटेलाइट तक टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आता है, आर ई प्लस एच, जिसको हम डिनोट करते हैं छोटे r से। ओके, यहाँ पे हमने जो बात की थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कहाँ से हो रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स
यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास रिलेशनशिप होता है mv²/r। इसी तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशनशिप हमने क्या निकाला था, Fg = gmem/r²। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना है। देखें जी, क्योंकि हमारे पास से जो वेलोसिटी है वो v0 है, तो हम यहाँ पे भी v0 लिख देते हैं ऐसे, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा gmem/r। अब अगर हम देखें तो r और r आपस में सेम है, ये कट सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसी तरह ये m और ये m छोटा m आपस में क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या बचा, v0 का स्क्वायर इक्वल टू gme/r। अब हमें तो v0 स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए v0। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से। अब ये ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, v0 इक्वल टू gme/r। अब आपने क्या करना है जी, हमने ये देखना है कि बिल्कुल अगर कोई क्या कहते हैं, अर्थ की सरफेस के करीब कोई सैटेलाइट मौजूद हो, तो वहां पे हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो उसका रिलेशनशिप निकालने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब कोई भी चीज सरफेस ऑफ अर्थ के करीब होगी, पहले हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास है re+h। अब क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ के करीब जब हम बात कर रहे हैं, तो re इज ग्रेटर देन h, यानी h इज वेरी वेरी स्मॉल। हम बहुत हाइट की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल करीब किसी ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो हमने क्या कहना है कि h की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 0। तो तब के लिए हम ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी, v0 इक्वल टू h की वैल्यू 0 है। अब इसके अंदर वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आएगा, उसके लिए हमें साइड से देखें, v0 इक्वल टू g की, बड़े g की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी, 1.67 क्रॉस 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6 क्रॉस 10⁻24 डिवाइडेड बाय r रेडियस की वैल्यू है 6.4 क्रॉस 10⁻6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.9 क्रॉस 10⁻3 मीटर पर सेकंड। तो ये है जी हमारे पास वो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सरफेस ऑफ अर्थ के करीब किसी ऑर्बिट के अंदर अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो वहां पे हमें मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ।